रात के लगभग 2 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था और मैं अपने रूम की लाइट बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर रात की तरह उस रात भी मुझे एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। शुरू में मैंने सोचा कोई सपना होगा, लेकिन जब ये हर रात होने लगा तो मुझे डर लगने लगा। कभी दरवाजा खुद ब खुद खुलता, कभी खिड़की की छड़ियाँ हिलती और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तब मैंने फैसला लिया कि मैं अपने कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाऊंगी और जो भी है उसका सबूत निकालूंगी। अगली रात मैंने कैमरा चालू किया और सोने का नाटक करने लगी। 2 बजने के कुछ मिनट बाद अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और कैमरे में जो कैद हुआ वो देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। एक धुंधला सा साया, बिल्कुल इंसान के आकार का, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने वीडियो को घर वालों को दिखाया। सभी हैरान थे और डर भी गए। अगले दिन हमने एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने पूरे घर की पूजा करवाई और जब वो मेरे कमरे में पहुंचे तो रुक गए। उन्होंने कहा, बेटी, यहाँ कोई आत्मा नहीं, ये कोई आत्मा नहीं है, ये किसी इंसान की आत्मा नहीं है, ये तो किसी और लोक से आया है। यह एक बाधा है जो सिर्फ उसी को दिखती है जिसे किसी जन्म का पाप ढोना हो। मैं सन्न रह गई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने कहा कि इसे हटाना आसान नहीं होगा, कई जन्मों के कर्मों का हिसाब साथ लाती है ये शक्तियाँ। उसके बाद मैंने जो सपना देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आई, एक ऐसा राज जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। शायद वही इस सब की वजह था। और अब मैं हर रात कैमरा ऑन करके सोती हूँ, लेकिन अब मैं डरती नहीं। अब मैं हर रात उस साए को देखने की आदत डाल चुकी हूँ। मैंने जब से उस धुंधले साए को देखा था, मेरी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन रात मेरे लिए अब एक सजा बन चुकी थी। हर रात ठीक 2 बजे खिड़की अपने आप खुल जाती और वो साया एकदम शांत, एकदम स्थिर, लेकिन उसकी मौजूदगी से कमरे की हवा भी भारी हो जाती थी। मैं अब डर नहीं रही थी, लेकिन हाँ, अब जानना चाहती थी कि वो है कौन और क्यों आता है। उस रात मैंने हिम्मत जुटाई, कैमरा ऑन किया और जैसे ही वो आया मैं उठ बैठी। मैंने कांपती आवाज में उससे पूछा, तुम कौन हो? एक पल को वो रुका, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। फिर वो बोला, जिसे तुम भूल चुकी हो, मैं वही हूँ जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था पिछले जन्म में। मैं हक्की बक्की रह गई। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर पूछा, कौन सा जन्म, कौन हो तुम? उसने कहा, तुमने मेरी जान ली थी, एक वादा किया था जो निभाया नहीं, और अब हर जन्म में मैं तुम्हें याद दिलाने आऊंगा जब तक तुम वो अधूरा काम पूरा नहीं करती। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने तुम्हें मारा था, कब, कैसे? मेरे सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसका चेहरा अब डरावना होता जा रहा था। आंखें लाल होने लगी और उसने चिल्लाकर कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, वरना तुम्हारी मुक्ति भी छीन लूंगा। मैं चिल्लाई, दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, खिड़की तेजी से बंद हो गई और उस साए की छाया दीवारों पर फैलने लगी। मैं बेहोश हो गई। सुबह उठी तो सब सामान्य था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक चीज रखी थी, एक पुराना तांबे का सिक्का जिसके ऊपर एक नाम खुदा हुआ था, सूरजपाल। मैंने कभी ये नाम नहीं सुना था। मैंने तुरंत इंटरनेट खंगाला और जब उस नाम को सर्च किया, जो मिला वो मेरी हड्डियों को जमा देने वाला था। 100 साल पहले इसी शहर में एक सूरजपाल नाम का नौजवान मारा गया था, धोखे से, और उसे कभी न्याय नहीं मिला था। मेरी सांसें रुकने लगी। क्या मैं ही उस इंसान की मौत की वजह थी?
क्या मैं ही वो इंसान थी जिसने वादा तोड़ा था, या ये कोई भ्रम था? अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं उस आत्मा से भागती रहूं सारी जिंदगी, या फिर पता लगाऊं कि उसने कौन सा अधूरा वादा मुझसे जुड़ा बताया। मैंने उस सिक्के को मंदिर में चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने कहा, बेटी, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये भटकती आत्मा नहीं, ये कोई पिशाच बाधा है जो इंसान के वादे की ऊर्जा से जुड़ चुकी है। इसे मुक्ति दिलाना आसान नहीं, लेकिन संभव है। अब मेरा अगला कदम होगा उस जगह जाना जहाँ 100 साल पहले सूरजपाल मरा था, और वहीं जाकर उस अधूरी कहानी को जानना। पर क्या मैं वहाँ जाकर जिंदा लौटूंगी, या फिर ये आत्मा सिर्फ मेरी नहीं, मेरी आत्मा तक की कीमत मांगने आई है? मैंने तय कर लिया था, अब भागने का सवाल ही नहीं। अब मैं उस आत्मा से सामना करके ही रहूंगी। मैंने वो सिक्का लिया और निकल पड़ी उस जगह की तलाश में जहाँ 100 साल पहले सूरजपाल मरा था। इंटरनेट पर ढेरों आर्टिकल्स, पुरानी खबरें, और आखिरकार मुझे एक नाम मिला। पुराना क्वान मोरध्वज घाट के पास। कहा जाता है कि वहीं सूरजपाल को जिंदा जला दिया गया था। मैं अकेली थी, हाथ में बस वो सिक्का और दिल में डर। लेकिन अब डर पर हिम्मत भारी थी। जैसे ही मैं उस जगह पहुंची, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चारों तरफ फैलने लगी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने उस सिक्के को अपने हाथ में लिया और जोर से कहा, सूरजपाल, अगर तू यही है तो सामने आ और अपना सच बता। अचानक जमीन कांपने लगी। वो पुराना सूखा क्वान खुद ब खुद जलने लगा और उसके बीचों बीच धुआं उठने लगा। फिर उसमें से वो साया निकला, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और शरीर से राख निकल रही थी। उसने मुझसे कहा, तू आखिरकार आई मुझे मुक्ति देने, पर क्या तुझे अपने वादे की सच्चाई याद है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ। उसने हवा में हाथ उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां हिली, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मैं एक पुराने जमाने में पहुंच गई। मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची जो मुझ जैसी ही लग रही थी और एक नौजवान लड़का सूरजपाल, दोनों एक मंदिर में बैठकर कसम खा रहे थे, अगर अगला जन्म मिला तो तुझे न्याय दिलाऊंगी, तेरा नाम इतिहास में चमकाऊंगी। लेकिन फिर गांव वालों ने सूरजपाल को एक झूठे आरोप में फंसाया, उसे डायन का प्रेमी कहकर जिंदा जला दिया और उस बच्ची को उसके परिवार वाले कहीं दूर ले गए। वो बच्ची मैं थी। अब सब समझ में आ गया। ये आत्मा मेरी मुट्ठी में बंद किसी वादे का इंतजार कर रही थी, जिसे मैंने जन्मों तक भुला दिया था। मैंने उस आत्मा से कहा, आज मैं तेरा वादा पूरा करूंगी, तुझे वो सम्मान दिलाऊंगी जो तुझे मिलना था, तेरा नाम सबके सामने उजागर करूंगी। जैसे ही मैंने ये कहा, वहाँ एक तेज रोशनी हुई और वो साया मुस्कुराया। उसने कहा, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब मैं चला, अब तेरा जीवन शुरू होगा। और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल एकदम शांत था। अब मैं हर साल उस जगह जाती हूँ जहाँ सूरजपाल की आत्मा को मुक्ति मिली। मैंने उसकी कहानी सबके सामने लिखी, एक किताब छपवाई, अनोखी कस्में, और आज वो किताब कई कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। कभी कभी रात को जब खिड़की अपने आप खुलती है तो मैं डरती नहीं, मुस्करा देती हूँ, क्योंकि जानती हूँ किसी जन्म का अधूरा वादा अब हमेशा के लिए पूरा हो चुका है।